हेलो बच्चा लोग। तो आपके सुधीर सर आज फिर एक धमाकेदार क्लास के साथ आए हैं। और इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का 2.1 एक्सरसाइज कवर किया था विद कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कैसे हैं और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट कुछ बाकी था, उसको हम लोग पहले यहाँ पर कवर करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को यहाँ पे खत्म करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, अगर आप उसी से कोई वैल्यू निकालोगे, अगर आप किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करके अगर उससे कोई वैल्यू निकालते हो तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई इस पॉलिनोमियल से रिलेशन होगा ही होगा। 100% रिलेशन होगा। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर कि सबसे पहले किसी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करेंगे। जीरोस मतलब होता है सॉल्यूशन। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करेंगे, एक सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे और सॉल्यूशन को देखने के बाद जो कोफिशिएंट है उनके पॉलिनोमियल्स के, उनसे उसका रिलेशन निकालेंगे। मतलब ए, ये है कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ए है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। और सी जो है उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो अब इन सभी में इनके जीरोस का मतलब इनके सॉल्यूशन का क्या रिलेशन होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीरोस को एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पॉलिनोमियल तो दिया नहीं है। ये पॉलिनोमियल है लेकिन क्या है, एक वेरिएबल्स के फॉर्म में है। अभी आप आगे क्वेश्चन जब लगाओगे तो उसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा, है ना। तो उसका हम जीरोस फाइंड करेंगे और जीरोस कैसे फाइंड करेंगे मैं उसको आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीरोस मतलब होता है सॉल्यूशन। क्या होता है, जीरोस मतलब होता है सॉल्यूशन। तो जितने जो डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जितनी जो डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, उसके जीरोस होते हैं। ये तो आपको पता होगा, मैंने पिछले भी क्लास में डिस्क्राइब किया था ये चीज़ों को। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसलिए इसके जीरोस भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो सबसे पहले जीरोस को मैं क्या मान लेता हूं, उनके दो जीरोस को, पहले को अल्फा मान लेता हूं एंड दूसरे जीरोस को क्या मान लेता हूं, बीटा मान लेता हूं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में यूज किया गया अल्फा एंड बीटा। अब इस अल्फा बीटा की जब आप वैल्यू निकालोगे तो उनका ए के साथ में, बी के साथ में और सी के साथ में कोई ना कोई रिलेशन है। उस रिलेशन, वो रिलेशन क्या होगा मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूं कि अल्फा प्लस बीटा, जिसे कहते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस, जीरोस के सम के साथ में इसका रिलेशन कैसे होगा, इनके 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 कोफिशिएंट का रिलेशन कैसा होगा, क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए के क्या होता है, इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। सेम एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, सी बाई ए के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप अल्फा और बीटा निकाल लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस जो होता है, इस बी, ये जो बी है, माइनस बी की वैल्यू और अपॉन में ए की वैल्यू की क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा, इस सी की वैल्यू के अपॉन में ए की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल हो जाएगा। यही एक रिलेशन होगा। तो एक छोटा सा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको प्रूव करने में, लेकिन मैं आपको प्रूव करवा देता हूँ इसको कि कैसे अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए के इक्वल आता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल आता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन जो आप पढ़ो उसको एकदम सॉलिड से पढ़िए, ठीक है, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर जो जीरोज होता है, जैसे कि x की, जो अल्फा और बीटा जीरोज था, वो बेसिकली किसकी वैल्यू होती है, वो x की वैल्यू होती है। तो अगर x का वैल्यू अल्फा है और x का वैल्यू बीटा है, तो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, है ना। ये इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन या फैक्टर होंगे। तो अगर मैं x की जगह पे इसको रख दूंगा तो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी हम रखेंगे नहीं, ये सोचिएगा कि यहाँ पर अगर मैंने इसको अल्फा को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा, ये क्या होगा, एक इसका फैक्टर आएगा। ऐसे ही x माइनस बीटा क्या आएगा, इसका दूसरा फैक्टर आएगा।
x माइनस अल्फा पहला फैक्टर और x माइनस बीटा इसका क्या आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया। अब ध्यान रखिएगा, किसी भी फैक्टर को अगर हम इनटू करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल फाइंड हो जाता है। अगर हम फैक्टर्स को इनटू करेंगे तो उनके मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, वो पॉलिनोमियल फाइंड होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, आगे हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और ज़्यादा डीपली क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर, इस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। तो अगर मैं इनको इनटू करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा। तो x, एक सेकेंड, चलिए, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करता हूं मैं, तो ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलिए इंटू करते हैं। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स हो जाएगा। अल्फा इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे एक काम कर लेंगे, अगर मैं इन सबको a से डिवाइड कर देता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से a क्या हो गया, कट गया। ठीक है, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर इज प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अकेला है, तो मुझे यहाँ भी एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ना है, तो ही एक फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो चलिए समझते हैं। अगली लाइन में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में माइनस एक्स क्या कर लो, कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया पहले तो। ठीक है, और x को पीछे लिख देंगे तो क्या बचेगा, इसमें बीटा बचेगा, इसमें अल्फा बचेगा, तो इसको मैं आगे पीछे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, और x पीछे लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और प्लस सी अपॉन ए। अब अगर आप कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए है। तो x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, कंपेयर करने पर इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b बाई ए। तो अगर इस माइनस को मैं उधर भेज देता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो आएगा माइनस बी बाई ए। तो यही तो मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी बाई ए के। देख लीजिए, जो मैंने आपको पहले ही प्रूफ किया था, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी बाई ए के इक्वल आएगा। यही आपको मैंने अभी कुछ देर पहले लिखवाया था। तो देखिए, चीज़ों को अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो टाइम डेफिनेटली लगेगा, बट आपको जो चीज़ें अच्छे से पढ़ोगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता तो आपको क्या कहता रहता, ठीक है फॉर्मूला रट लिया मैंने, लेकिन वो फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम लोग, ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसका फॉर्मूला मैं नहीं ड्राइव करूंगा, इसका फॉर्मूला ड्राइव करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। करेंगे वही, इसके तीन जीरोज होंगे, पहला है अल्फा, दूसरा बीटा एंड तीसरा यहाँ पे गामा आ जाएगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, और अगर डिग्री 3 होती है तो उसके सॉल्यूशन भी तो क्या 3 आएंगे। तो पहला अल्फा सॉल्यूशन आ गया, दूसरा बीटा आ गया, तीसरा गामा आ गया। अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है तो सेम ऐसे ही करेंगे क्या, x माइनस एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा के इक्वल है, तो अल्फा अगर लेफ्ट साइड में बुलाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही x माइनस बीटा हो जाएगा, ऐसे ही x माइनस गामा हो जाएगा, और इन सभी को इक्वल करके आप इस पॉलिनोमियल से क्या करना, कंपेयर कर लेना, आपको सारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा, वो आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा होप सो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए के क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल आएगा। ऐसे ही अल्फा बीटा प्रोडक्ट है प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी बाई ए के इक्वल। और सेम एज प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी बाई ए के।
मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल आते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बोर्ड आपको थोड़ा परेशान करने के लिए दे सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर आप इसको भी पढ़ के पेपर में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस डी बाई ए के इक्वल होता है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको बहुत आराम से, आपको समझ में भी 100% आएगा। देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको जीरोज को फाइंड करना है, फाइंड द जीरो, सबसे पहला काम जीरोस फाइंड करना, उसके बाद वेरीफाई करना है, क्या करना वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ये क्या करना है वेरीफाई भी करना है। तो फटाक से पहले जीरोस फाइंड करते हैं, क्योंकि अभी आपने रिलेशनशिप बिटवीन मैंने आपको पढ़ाया कि जीरोस क्या होते हैं, पहला अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो जीरोस के बीच में और उनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। तो अभी इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करके, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए के इक्वल होता है, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और इसको फैक्टर करते हैं। देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर करने के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म होता है माइनस 8 लिखा हुआ है, इस माइनस 8 का इनटू करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं लिखा है ना, लेकिन लिखा है 1 लिखा है, हम क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं। तो माइनस 8 का अगर मैंने 1 में इंटू किया तो क्या आएगा माइनस 8 आएगा, ये मैंने साइड में नोट कर लिया, क्या आएगा माइनस 8 आएगा। अब ये जो माइनस लिखा है, ये जो माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आप 2 को, जो आप मिड टर्म को जो ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे, माइनस करके ब्रेक करेंगे, क्योंकि 8 के साथ में क्या है, या उनका इनटू करने पर क्या आया माइनस आया है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 को ब्रेक करेंगे लेकिन माइनस करके ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करना है, क्या करना है, तो 2 को माइनस करने पर 2 आना चाहिए, मतलब 2 को ब्रेक करेंगे तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए, और इनटू करने पर क्या आना चाहिए, इनटू करने पर 8 आना चाहिए, क्योंकि 8 आया इनटू करने पर। तो सिंपल सी बात है, कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में देखिए कि मैंने 2 को लिख लिया, अब 2 को 2 पार्ट में ब्रेक करो, 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बट 3 माइनस 1 2 तो होता है, लेकिन 3 1 जा 8 नहीं होता है, इसलिए ये तो नहीं लिख सकते हैं। अगला क्या है, हम 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 4 माइनस 2 क्या होता है 2 होता है, और 4 2 जा माइनस 8 भी होता है, क्योंकि 4 इंटू माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 8 आएगा, तो 4 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या फैक्टर, और अगर फैक्टर है 4 माइनस 2 तो इसको हम 2 की जगह पर क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस 8, बाकी को एज इट इज ऐसे ही रख दिया, केवल मैंने 2 की जगह पे ये सभी चीजें लिखी हैं। अब मैंने क्या किया, x का इंटू करेंगे 4 में, तो माइनस 4x, ये माइनस था, और माइनस माइनस का इंटू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू एक्स 2x और माइनस 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, बचा क्या x माइनस 4 बचा, इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस 2 कॉमन है, तो x माइनस 8 बचा, x माइनस 8 नहीं x माइनस 4 बचा। चलिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, टोटल फाइनल क्या कॉमन है x माइनस 4, तो मैंने x माइनस 4 कर लिया कॉमन, तो पहले वाले में बच गया x और दूसरे वाले में बच गया प्लस 2, तो x प्लस 2। अब अगर मैं ये दोनों क्या है, ये दोनों है फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को अगर हम एक एक करके 0 के इक्वल करेंगे तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x का पहला वैल्यू क्या मिल गया 4 मिल गया। अभी जो पहला वैल्यू x का वैल्यू है वही क्या होता है अल्फा होता है, क्योंकि जीरोज मतलब सॉल्यूशन, और x के जो वैल्यूज होंगे वही तो जीरोज हैं, तो वही तो अल्फा और बीटा के इक्वल होंगे, तो पहली वैल्यू x की क्या आ गई 4 आ गई। अब क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन को 0 के इक्वल करेंगे, तो x प्लस 2 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 आ गया, और ये किसके इक्वल है बीटा के इक्वल है। अब ये अल्फा, पहला वैल्यू अल्फा और दूसरा वैल्यू बीटा,
इन दोनों का रिलेशन क्या होता है आपस में कोफिशिएंट के साथ में, वो होता है, तो पहले वेरीफाई करेंगे, क्या होगा, वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोस एक सेकेंड पूरा गड़बड़ हो गया, जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, चेंज कर लेता हूं मैं कलर, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। तो अल्फा क्या है, 4 है, तो अल्फा की जगह पे क्या रख दो, 4 रख दो, और बीटा क्या है, -2 है, तो बीटा की जगह पे क्या रख दिया मैंने, -2 रख दिया। इक्वल में इस बी की जगह पे क्या रखेंगे भाई, ये जो b है ये b किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा ना, क्योंकि आपको पता है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c। तो b की जगह पे कौन बैठा हुआ है, -2 बैठा हुआ है, और a की जगह पे कौन है, यहाँ पे 1 है, लिखा नहीं लेकिन 1 मानते हैं, तो a की जगह पे कौन है, 1 है। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो माइनस और b की जगह पे क्या रखेंगे, -2 अपॉन में a की जगह पे क्या रखेंगे, 1, तो 4 -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। अब बचा क्या, अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए जल्दी से इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए के इक्वल होता है। तो अल्फा क्या था, 4 था, और इंटू बीटा क्या था, -2 था, इक्वल में c क्या है, ध्यान से देखिए c क्या है, -8 है, तो लिख दिया मैंने -8 अपॉन में a क्या है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो a क्या है, 1 हो गया। तो 4 2 जा 8, लेकिन क्या -8 इज इक्वल टू -8, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला, और सॉरी अल्फा निकाला, बीटा निकाला, और अल्फा और बीटा में रिलेशन भी आपने वेरीफाई कर दिया। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को लगाया है तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो मैं आपकी बार एक क्वेश्चन लगा कर दिखा देता हूँ और बाकी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सो 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म का इस 1 का इंटू करेंगे हम 4 में, तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, मतलब बीच वाले को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, कैसे, प्लस करके ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो 4 1 जा 4, तो बीच वाले को कैसे ब्रेक करेंगे, प्लस करके ब्रेक करेंगे, तो प्लस करने पर 4 आना चाहिए और इनटू करने पर भी 4 आना चाहिए। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, 4 को जब हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे वो भी प्लस करके, तो वो हो जाएगा 2 + 2, तो 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, और 2 2 जा भी क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो इसको इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, बीच वाले 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 + 2 रखेंगे और +1 रखेंगे। अब ये हो जाएगा 4s², ब्रैकेट ओपन होगा तो -2 इंटू एक्स, बाहर x लिखा हो इंटू कर दिया, माइनस प्लस माइनस होता है 2 इंटू एस एक्स, सर एक्चुअली में x नहीं चल रहा है यहाँ पे, x लिखने की आदत पड़ गई ना, दिक्कत यही है, सारे क्वेश्चंस में x x x होता है, इसलिए यहाँ पे x लिखने की आदत पड़ी हुई है, तो कोई बात नहीं, s s s हो गया, ठीक है। तो -2s और +1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपको दिख रहा होगा 2 और s कॉमन है, तो इसमें क्या बचाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करिए, क्या बचेगा, 2 बचेगा, और s² में से एक s निकल गया तो क्या बचा, s बचा, और ये तो पूरा कॉमन चला गया, तो इसलिए क्या बचेगा, इसके जगह पे -1 बचेगा। अगला क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, इसलिए -1 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, 2s - 1 बच जाएगा। अब एक ब्रैकेट में 2s - 1 और एक ब्रैकेट में 2s - 1, तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। देखिए दोनों फैक्टर सेम है ना, तो अगर मैंने 2s - 1 को 0 के इक्वल किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2s = 1, तो s = क्या मिल जाएगा, 1/2। हाँ, तो s = क्या आ गया, 1/2।
तो सिंपल सी बात है। अब इसको भी अगर आप 0 के इक्वल करो तो वही तो मिलेगा। तो s की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, 1/2 1/2। ठीक है, अब अगला काम क्या है हमारा, जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड करना। तो ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। तो लिख दीजिएगा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अल्फा क्या है, यही अल्फा है और यही बीटा है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम आया था। अगर आप इनको 0 के इक्वल करेंगे तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल में माइनस बी। अब देखिए बी क्या है, बी क्या है, -4 है, तो -4। और ए क्या है, ए क्या है, अपॉन में 4। तो 1/2 प्लस 1/2, अब हाफ हाफ मिल के क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4/4 हो जाएगा। अब ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल में 4/4, कट कर दीजिए, ये 1, इधर भी 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये हो गया आपका वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हुआ अभी, अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई हुआ, सॉरी अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हुआ। अब एक काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि c/a के इक्वल होता है। तो अल्फा है 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2 इक्वल में c क्या है, c कांस्टेंट टर्म है 1 और a क्या है, a है 4। तो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा। इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो। ठीक है, और थोड़ा सा मैं फैक्टर आपको करके दे देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। इसको पहले तो अरेंज कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² और यहाँ पे देखिए प्लस bx पीछे लिखा हुआ है, तो -7x को पहले आगे लिख देंगे और -3 को पीछे कर देंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करना है। अब 6 का अगर मैं 3 में इंटू करूंगा तो 6 3 जा क्या आएगा, 18 आएगा, लेकिन -18 आया, क्योंकि ये क्या था, देखिए -3 था ना, तो क्या आ गया -18। इसका मतलब ये है कि 7 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, लेकिन माइनस करके ब्रेक करेंगे। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो माइनस साइन है ये दिखा रहा है कि जो बीच वाले नंबर को आपको ब्रेक करना है उसको प्लस करके नहीं, माइनस करके ब्रेक करना है। तो देखो 7 को मैं चाहूँ तो 8 - 1 लिख सकता हूँ भाई, हाँ 8 - 1 7 होता है, लेकिन क्या 8 1 ज़ा 18 होता है, नहीं होता है, तो नहीं लिख सकते हैं। इसलिए दोनों कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए, एक तो सब माइनस करने पर 7 आना चाहिए और इनटू करने पर 18 भी आना चाहिए। तो ठीक है, पहला कैंसिल हो गया। अगला 9 - 2 लिख सकते हैं, हाँ 9 - 2 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा और 9 2 ज़ा 18 भी होता है। तो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस 7 की जगह पे लिख देना 9 - 2, इस 7 की जगह पे हम लिख देंगे 9 - 2 और x -3, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसका फैक्टर कर लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, इसमें एक दोनों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको लगेगा प्रॉब्लम है। फैक्टर मैं करके दूंगा, बाकी जीरोस आप फाइंड के बीच में रिलेशन आप फाइंड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको 0 मान लो। जब आप रिलेशन फाइंड करेंगे तो आपको -b/a और c/a करना होगा ना। तो यहाँ पे c क्या है, c है आपका 0, तो जब c की वैल्यू रखनी होगी तो आप क्या रखोगे, 0 रखेंगे। ठीक है, जब आप c का वैल्यू रखोगे तो 0 रखोगे। तो फिलहाल फैक्टर कैसे करेंगे मैं जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ। 4u² + 8u, इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले तो 4u कॉमन है, 4u मैंने कर लिया कॉमन, तो इसमें क्या बचा, u² में से u गया तो u बचा, और 4u गया अगर, तो 8u को अगर 4u से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो एक फैक्टर क्या आ गया, ये आ गया, और एक फैक्टर ये आ गया, और दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं। तो जब 4u को 0 के इक्वल करेंगे तो u क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पहला तो u 0 आ गया, मतलब अल्फा क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही u + 2 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो u = क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये आ गया बीटा। अब जल्दी जल्दी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो अल्फा क्या आया, 0 आया, ठीक है 0 रख दिया। बीटा क्या आया, -2 आया, तो -2 रख दिया, इज इक्वल माइनस b क्या है, b यही तो है 8 है, तो लिख दिया 8
अपॉन में a क्या है 4 है तो 4 रख दिया। तो 0 माइनस 2 क्या होता है -2 होता है, और 4 से जब -2 को डिवाइड करेंगे तो -2 आ गया। ये हो गया आपका वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा वेरीफाइड हो गया तो अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई कर लीजिए। c बाई a के इक्वल होता है। अल्फा है 0 और बीटा है -2। अब मैंने क्या कहा था c अभी आपको अगर फाइंड करना होगा तो c कहाँ मिलेगा, ये देखिए +0 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर कुछ नहीं होता है तो +0 मान लेते हैं। तो c क्या है 0 है, 0/4, तो 0 कुछ भी क्या होता है 0 होता है। तो 0 का और 0 का किसी भी नंबर में इंटू करते हैं तो 0 आता है। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए स्लाइड चेंज हो गया, प्रीवियस स्लाइड में नहीं आ सकते हैं तो एक काम करते हैं यही वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा। क्वेश्चन क्या था टी स्क्वायर -15। ठीक है, तो टी स्क्वायर -15 को अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो मैं यहाँ पे फैक्टर डायरेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ये 15 को उधर भेज दीजिए तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 उधर का प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो आपको पता है कि रूट से दो वैल्यू मिलता है, एक प्लस में मिलता है, एक +√15 बचेगा और एक -√15 बचेगा। इसको आप फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आप बहुत इजी फॉर्म में ऑलरेडी था तो इसको हम 0 के इक्वल करके डायरेक्ट फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला 0 क्या आ गया अल्फा इज इक्वल टू √15 आ गया प्लस में, और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -√15 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे तो क्या होगा -b/a के इक्वल होता है ना। तो अल्फा क्या है √15 और बीटा क्या है -√15, इक्वल में क्या है माइनस b कितना है, देखो b वाला टर्म ही नहीं है। बेसिकली b क्या होता है यहाँ पे मान लो लिखा होता है टी स्क्वायर और -15, तो टी स्क्वायर मतलब होता है एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये, और ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, बीच वाला टर्म तो गायब है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको 0x लिखेंगे, तो सॉरी 0t लिख लेंगे। तो अब ये b क्या है b है 0, तो यहाँ पे b की जगह पे क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो -0 अपॉन में 1, तो कुछ भी करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो √15 कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में 0 आ गया और राइट साइड में भी क्या आ गया 0 हो गया। तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। अगला क्या है, अगर आप अल्फा इंटू बीटा करते हो तो क्या होता है c/a आता है, और अल्फा क्या था अल्फा आपका था √15, अल्फा था √15 इंटू बीटा क्या है बीटा है -√15। ठीक है, इक्वल में c कितना है कांस्टेंट टर्म -15 है। ठीक है, लिख दिया -15, अपॉन में क्या आएगा a क्या है 1 है, तो √15 का इंटू क्या होता है 15 होता है, और माइनस आगे रह जाएगा इक्वल में -15। तो ये क्या हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। तो आपको मैंने सारे क्वेश्चंस पहले पार्ट के करा दिए हैं, खाली एक क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा है। तो अगला क्वेश्चन और इसका अगला पार्ट करते हैं। देखिए अगला पार्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो रिलेशन मैंने बनाया था तो उसी समय मैंने उसको आपको दिखाना था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फॉर्मूला कोई बात नहीं, मैं भी दिखा देता हूँ कि आपको क्या दिया हुआ है। देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। आपकी बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया नहीं है, हर बार क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था, अब क्या बनाना है। तो ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम, तो ये जो दिया हुआ नंबर है ये क्या है सम है और प्रोडक्ट है। सम और प्रोडक्ट किसका है जीरोस का, जीरोस मतलब अल्फा और बीटा। तो ये पहला नंबर जो है ये अल्फा प्लस बीटा है, क्या है अल्फा प्लस बीटा है, और दूसरा नंबर जो है वो क्या है अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या -1 है। तो आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है और आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो बीच में होगा, और जो सम ऑफ जीरोस होगा वो बीच में होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कॉर्नर में होगा। ठीक, तो चलो वैल्यू रख देते हैं, बहुत इजी है। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 है, तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 रख दिया और x ऐसे ही रख दिया
प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 है, तो इसकी जगह पर -1 रख दिया, -2 नहीं, -1 रख दिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1 इंटू एक्स 1x और अपॉन में क्या है 4 है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा काम ये कर लेंगे कि सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। 4 से नीचे है तो 4 यहाँ आ गया, तो 4 यहाँ भी आ गया, 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर दिया मैंने, इनटू कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -1x और -4, और ये जो अपॉन में 4 है इसको मैंने आगे लिख दिया है। अब ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। तो होप सो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगले में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3। सो पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। खाली वैल्यू रख देना है और पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है, तो √2 रख दिया, एक्स ऐसे रह गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 3 है, तो उसकी जगह पे 3 रख दिया। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। ओके, सेम एज यहाँ ये है अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा इंटू बीटा, इसको अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख देंगे और इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह पे √5 रख देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सेम एज ये है अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा इंटू बीटा, तो इक्वेशन की जगह पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख देंगे 1 रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे भी 1 रख देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सो होप सो। और यहाँ पे भी देख लीजिए, ये अल्फा इंटू बीटा, सॉरी ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा एक एक करके रखते चले जाएंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, आपको क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपका ये एक्सरसाइज भी क्या हो गया, खत्म हो गया यहीं पर। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज था, लेकिन क्वेश्चन चूंकि ज़्यादा मुझे कराना था और कॉन्सेप्ट भी बताना था, इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लग गया। अब अगला देखते हैं स्लाइड में। अगले साइड में एक रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल का एक डिवीजन एल्गोरिथम होता है जिसका हम यूज अगले एक्सरसाइज में करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको करवा दूंगा, ये एक्सरसाइज अगला वाला करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर वो एक्सरसाइज आपका क्या हो गया था, कट गया था। तो अभी चूंकि बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको क्या करूंगा, अभी ये सारे एक्सरसाइज को कवर करूंगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है किसी पॉलिनोमियल का, आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था, उसमें पढ़ा था डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये चीज आपने पढ़ा था, उसी को यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डिविडेंड को, अगर डिविडेंड को क्या लिख दिया गया है, px लिख दिया गया है, डिविडेंड को px लिख दिया गया है। इक्वल में डिवीजर को क्या कहते हैं हम, gx कहते हैं, कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं, qx कहते हैं, और प्लस रिमाइंडर क्या कहते हैं, rx कहते हैं। तो अगर मैंने इन सभी टर्मोलॉजी को, अगर मैंने इन सभी सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो वही क्या है, आपका डिवीजन एल्गोरिथम है। और इसी डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स। ये दो पॉलिनोमियल्स है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स है, नंबर्स नहीं है, टू पॉलिनोमियल्स है, विथ gx इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। gx मतलब जिससे डिवाइड करते हैं, मतलब डिवीजर क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो भाई डिवाइड ही क्यों करेंगे, तब तो डिवाइड होने पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अपॉन में 0 रखने पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन में 0, तो अपॉन में 0 अभी भी क्या है, नॉट डिफाइंड है, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए gx इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। देन वी कैन फाइंड द qx एंड rx। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, और रिमाइंडर जो होता है उसकी डिग्री gx से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब ये डिग्री क्या है आपको मैंने पहले ही बता दिया है। जैसे मान लो gx, मान लो आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इससे आपको किसी एक इक्वेशन को 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा
और नीचे कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। अभी जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री इससे जिससे डिवाइड करें उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 की जगह पावर 1 आ सकता है, जैसे x प्लस 1 आ सकता है, कोई भी ऐसा आ सकता है जिसकी डिग्री इससे क्या होगी, कम होगी। ना लिखिएगा, इसके बराबर भी नहीं हो सकती है डिग्री। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट का हम आगे एक्सरसाइज में क्या करेंगे, यूज करेंगे और क्वेश्चन को वहाँ पे क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से उड़ाएंगे। तो आपकी क्लासेस यहीं ओवर होती है। बाकी के जो भी डाउट वगैरह हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हो। और कोई भी अगर आपको चीज़ें पूछनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, बिग ब्रेन नाम से है, बिग ब्रेन क्लासेस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो वहाँ से भी आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी क्लासेस क्या होंगी नेक्स्ट डे जल्द से जल्द होगी। देखिए पीपीटी मुझे फॉर्म करना पड़ता है, तो क्लासेस को मैं अल्टरनेट ही रखूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप उस क्वेश्चन को, वीडियो को पढ़िए, उसको रिविजन करिए और आराम से खत्म होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 साल बहुत आराम से, मतलब आपको मैं 5-6 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।